तुला राशि, चलिए जानते हैं अपकमिंग वीक के अंदर आपकी एनर्जीज कैसे रहने वाली है। अपकमिंग वीक में आपके लिए मैंने चूज़ किए हैं 3 कार्ड्स और एक आया है हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप और मनी के लिए, और एक कार्ड मैंने निकाला है ओवरऑल गाइडेंस के लिए। सबसे पहले फर्स्ट वीक में, वीक के स्टार्टिंग के कुछ डेज में आपकी एनर्जीज कैसे रहने वाली हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास कोई नया प्रपोजल, कोई नई ऑफर आ सकती है, लेकिन आपको ऐसा फील हो कि मेरे लिए काम ही नहीं करेगा, मेरे लिए बेनिफिशियल नहीं है। थोड़े से आप उसके लिए रिजिड हो जाओ, जिस कारण वो डील आप एक्सेप्ट ना करो। बट आई सजेस्ट यू कि आप उसके ऊपर ज़रूर काम करना, क्योंकि हो सकता है लॉन्ग टर्म में वो आपके लिए बेनिफिशियल रहे। मिड ऑफ द वीक मुझे ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, कुछ चेंज आएगी। आपको ऐसा लगेगा मुझसे कुछ छूट गया या मेरा कुछ नुकसान हो गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी के लिए टेम्प्रेरी फेस में वो आपको नुकसान लगेगा, बट इन फ्यूचर यू विल फील कि मेरे लिए नए रास्ते भी खुले हैं, नई डायरेक्शंस भी ओपन हुई हैं। एंड ऑफ द वीक में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने वर्क के लिए, आप अपने प्रोफेशन में कुछ नई चीज़ों के लिए सोच रहे हो। आप चाहते हो कि उसको किस तरीके से मैं और भी ज़्यादा एक्सपेंड करूं, और उसके लिए प्लानिंग करते हुए भी नज़र आ रहे हो। आउटसोर्स से मुझे सपोर्ट मिलती हुई भी नज़र आ रही है। तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो सब चीज़ें पॉजिटिव हैं, लेकिन आपको रिजिड नहीं होना और एक्सेप्ट करना है। अब हम बात करते हैं आपकी हेल्थ की। हेल्थ वाइज मुझे आपके लिए बहुत अच्छी एनर्जीज आ रही हैं, जो ये कह रही हैं कि अपकमिंग वीक में हेल्थ आपकी स्टेबल रहेगी। जैसा आप चाहते हो उन सब चीज़ों को आप मैनेज कर पाओगे रिगार्डिंग योर हेल्थ। जो भी आप स्टेप्स लेना चाहते हो आप उसको फॉलो भी कर पाओगे। अब बात करते हैं आपके करियर में। करियर मुझे थोड़ा सा स्टिक नज़र आ रही हो, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, आपको लग रहा है मैं फंसा हुआ हूँ, मैं बाहर नहीं निकल पा रहा, मेरे पास नए ऑप्शंस नज़र नहीं आ रहे हैं। एक नेगेटिव थॉट्स आपको घेरे रहेंगी, बांधी रहेंगी, लेकिन अगर आप पॉजिटिवली नई अप्रोच के साथ आगे बढ़ोगे तो डेफिनेटली नए रास्ते भी आपके लिए खुल सकते हैं। अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप में भी मुझे कन्फ्यूजन्स बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं बिकॉज ऑफ ओवर एक्सपेक्टेशंस, या बहुत कुछ चाहते हो अपने रिलेशनशिप में, अपने पार्टनर से, अपने स्पाउस से या अपने नियर एंड डियर से। अगर आप क्लियरिटी के साथ किसी भी एक चीज़ के ऊपर अपने रिलेशनशिप को स्टेबल करना चाहोगे तो अपकमिंग वीक में सब चीज़ें आप मैनेज कर पाओगे, लेकिन आपको ओवर थिंकिंग को अवॉइड करना है, ओवर एक्सपेक्टेशंस को भी अवॉइड करना है। अब हम बात करते हैं आपके फाइनेंसेस में। फाइनेंसेस में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही अपने आप को प्रेशराइज करने वाले हो अपकमिंग वीक में, बहुत ज़्यादा सोचने वाले हो, अपने आप को बहुत ज़्यादा बर्डन करने वाले हो। लेकिन फाइनेंसेस के लिए अगर आप अपकमिंग वीक में थोड़ा सा सॉफ्ट रहोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और अगर आप किसी के साथ अपनी बात को डिस्कस कर रहे हो, किसी भी एक्सपीरियंस पर्सन के साथ आप कोई ना कोई सजेशंस ले रहे हो, तो ये आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अब आपके लिए ओवरऑल गाइडेंस ये है कि डोंट बी कंफ्यूज, क्योंकि अपकमिंग वीक में मुझे ऐसा लग रहा है कि एनर्जीज जो है ना नेगेटिव थॉट्स की तरफ ज़्यादा जाती हुई नज़र आ रही हैं, ओवर थिंकिंग ज़्यादा नज़र आ रही है, और साथ में आप कंफ्यूज होते हुए नज़र आ रहे हो। आपको लग रहा है मैं ये करूँ या ये करूँ, या फिर आप कुछ भी चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाह रहे हो। तो आपको यहाँ पर सिर्फ अपने आप को ओपन करना है न्यू चीज़ों के लिए, नए रास्तों के लिए, और पॉजिटिव अप्रोच के साथ अगर आगे बढ़ोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ आपके लिए एक रेमेडी भी वर्क करेगी। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। सो वृश्चिक राशि, चलिए जानते हैं अपकमिंग वीक यानी 15 जून से लेके 21 जून तक का आपके लिए क्या क्या टैरो हमें गाइडेंस दे रहे हैं। मैं आपके लिए पुल कर रही हूँ 3 कार्ड्स आपकी गाइडेंस के लिए। अब मैं निकाल रही हूँ आपकी हेल्थ के लिए, करियर के लिए, रिलेशनशिप के लिए और मनी के लिए। एक कार्ड मैंने आपके लिए पुल किया है आपके ओवरऑल गाइडेंस के लिए। चलिए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपकमिंग वीक में एनर्जीज कैसे रहने वाली है। स्टार्टिंग ऑफ द वीक में मुझे ऐसा लग रहा है सब चीज़ों में बहुत अच्छे से बैलेंस बनाते हुए अपने टारगेट्स को अचीव करते हुए नज़र आ रहे हो, और आप उन सभी चीज़ों के लिए रिकॉग्नाइज होने वाले हो जिनके लिए आपने पास्ट में या अभी प्रेजेंटली पॉजिटिव अपने इफ़ेक्ट्स दिए हैं, या फिर पॉजिटिवली आपने उसके लिए काम किया है।
मिड ऑफ द वीक बहुत ही इमोशनली कनेक्टेड नज़र आ रहे हो किसी भी चीज़ के लिए, चाहे आपका गोल हो सकता है, आपके रिश्ते हो सकते हैं, उनके बारे में सोच रहे हो, मैच्योरिटी के साथ उनके लिए काम कर रहे हो। तो बैलेंस पूरी तरह नज़र आ रहा है, इमोशनल नज़र आ रहे हो और अपने टारगेट्स को भी अचीव करते हुए नज़र आ रहे हो। एंड ऑफ द वीक में आपकी एनर्जीज रहने वाली हैं कि कोई नई चीज़, कोई नया प्रपोजल आपके पास आने वाला है रिलेटेड टू योर फाइनेंस, रिलेटेड टू योर बिजनेस, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। बस यहाँ पर सजेशन यही है कि कोई नई अप्रोच आ रही है तो उसके लिए ओपन रहिए, लेकिन किसी भी प्रोफेशनल पर्सन से या उसके अंदर जो एक्सपीरियंस पर्सन हो उससे गाइडेंस ज़रूर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं आपकी हेल्थ में। हेल्थ में मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आप जो भी कुछ अपने हेल्थ के लिए स्टेप्स लेने वाले थे वो आप फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हो, जो आपको प्रॉब्लम दे रहा है, या फिर आपको हेडेक ऐसा फील हो सकता है। बाकी हेल्थ में मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कंसल्ट योर डॉक्टर, बिकॉज हेल्थ वाइज मुझे इतनी पॉजिटिव एनर्जीज आपकी अपकमिंग वीक में नहीं नज़र आ रही। अब हम बात करते हैं आपके करियर में। करियर वाइज बहुत अच्छी एनर्जीज आ रही हैं, चाहे गिव एंड टेक की एनर्जीज दिख रही हैं, यानी करियर में आप दूसरों की हेल्प करते हुए नज़र आ रहे हो, प्लस आपको भी कहीं ना कहीं से कोई ना कोई हेल्प होती हुई नज़र आ रही है। आपके ऑफिस प्लेस पे, आपके वर्क प्लेस पे, आपके सराउंडिंग में सभी लोग आपको सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं और आप भी सबकी सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप में मुझे ऐसा लग रहा है बिकॉज ऑफ एनी थर्ड पर्सन, रिलेशनशिप में कोई ना कोई इश्यूज हो सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकते हैं। तो अगर आप क्लियरिटी के साथ अपने रिलेशनशिप को लेकर चलोगे और किसी के ऊपर भी, किसी की भी बात पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करोगे या फिर किसी की बातों में नहीं आओगे, तो आपके रिलेशनशिप बेटर रहेंगे। बेटर यही रहेगा कि हेल्दी कम्युनिकेशन रखें आप अपने रिलेशनशिप से। अब हम बात करते हैं आपकी फाइनेंसेस की। फाइनेंसेस वाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की है तो ये उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन अगर आप कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो तो प्लीज़ एक बारी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको साइन करने से पहले सारे डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओवरऑल अगर हम देखें तो यस, ओवरऑल एनर्जी सारी पॉजिटिव है। रिलेशनशिप में आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ओवरऑल गाइडेंस यही है कि अगर कोई भी नई अपॉर्चुनिटी आ रही है तो उसको प्लीज़ एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। अगर कहीं स्टक फील कर रहे हो तो फिर आप सूर्य देवता को डेली नेक्स्ट वीक में जल देंगे तो वो आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करेंगे। तो धनु राशि वाले, चलिए जानते हैं 15 जून से लेके 21 जून के बीच में आपके लिए टैरो क्या गाइड कर रहे हैं। मैंने आपके लिए निकाले हैं 3 कार्ड्स जो आपके ओवरऑल गाइडेंस के बारे में बता रहे हैं। एक निकाला है हेल्थ के लिए, करियर के लिए, रिलेशनशिप के लिए और मनी के लिए, और एक कार्ड मैंने आपके लिए निकाला है ओवरऑल गाइडेंस के लिए। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि अपकमिंग वीक के अंदर आपकी एनर्जीज कैसे रहने वाली हैं। अपकमिंग वीक में स्टार्टिंग डेज में मैं देख रही हूँ कि थोड़ा प्रेशराइज फील कर सकते हो, ओवरबर्डन फील कर सकते हो, बिकॉज लास्ट वीक के अंदर आपके कुछ प्रोजेक्ट, आपके कुछ टारगेट्स रह गए हैं जिनको आपको अचीव करना है। कुछ रुका हुआ काम था जिसको आप कर रहे हो लेकिन आपको ऐसा लग रहा था वो क्यों नहीं कंप्लीट हो रहा और उस कारण आपको स्ट्रेस फील हो रहा है। तो यहाँ पर आपके लिए सिर्फ एक ही सजेशन है कि अगर आप अपने काम को, अपने वर्कलोड को किसी के साथ बांट लेते हो तो दिस विल हेल्प यू, आपकी हेल्थ में भी, आपके करियर में भी, और आपको स्ट्रेस से भी वो रिलीव करेगा। अब हम बात करते हैं आपके मिड ऑफ द वीक में। मिड ऑफ द वीक में न्यू टेक्नोलॉजी के साथ, न्यू इनोवेशंस के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। प्रैक्टिकल अप्रोच आपकी रहने वाली है, कम्युनिकेशंस आपकी शार्प रहने वाली हैं, और साथ में एक नए जज्बे के साथ आगे बढ़ रहे हो, नई एनर्जीज के साथ। लेकिन अगर आप कुछ भी चीज़ पास्ट को साथ में लेके चलोगे तो हो सकता है आर्गूमेंट्स या कम्युनिकेशंस में प्रॉब्लम हो जाए। तो आप अगर पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, और साथ में किसी का सपोर्ट भी ले सकते हैं। एंड ऑफ द वीक मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रेशर होने की वजह से, नई नई चीज़ों को करने की वजह से एंड ऑफ द वीक थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहते हैं, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे अभी सब चीज़ों से थोड़ा सा रिलैक्स चाहिए, मैं काम छोड़ देता हूँ। मैं आपको यहाँ सजेशन दूँगी, अगर कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट हो, कोई भी कन्फ्यूजन्स आपको ऐसा लगे कि क्रिएट हो रही हैं, तो एट दैट टाइम आप पहले हर एक सिचुएशन को एनालाइज करो, हर एक सिचुएशन के बारे में समझो, उसके बाद ही इम्पोर्टेंट डिसीजन लो। ज़रूरी नहीं है कि एंड ऑफ द वीक तक ही वो डिसीजंस आपको लेने हैं।
अब बात करते हैं आपके हेल्थ के बारे में। हेल्थ वाइज भी मुझे अच्छा एनर्जीज दिख रही हैं जो ये बता रही हैं, किसी ना किसी के साथ सजेशंस देते हुए नज़र आ रहे हो, अपनी हेल्थ को डिस्कस करते हुए नज़र आ रहे हो, चाहे अपने वर्क प्लेस पे या अपनी फैमिली में, और वहाँ से जो आउटपुट आएगा वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ओवरऑल आप पूरी तरह अपनी हेल्थ को कंसीडर कर रहे हो और हेल्थ के अंदर भी आपको अच्छी गाइडेंस मिल रही है। अब हम बात करते हैं आपके करियर में। करियर में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई नज़र आ रही है, कोई नया काम आता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप जिस चीज़ को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे वो सब चीज़ें आपके पास आ गई हैं, या फिर एयर ट्रैवलिंग के थ्रू आप अपने करियर के अंदर, या फिर आपके कोई बाहर के क्लाइंट्स हैं उनके थ्रू आप अपने करियर में बूम कर रहे हैं। तो करियर के अंदर भी पूरी तरह पॉजिटिविटी है। अब हम बात करते हैं आपके रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हो, रिलेशनशिप को मैच्योरिटी के साथ टैकल, इमोशनल टच देते हुए टैकल करते हुए नज़र आ रहे हो, जो बहुत अच्छी बात है। बट अगर आप एक कम्युनिकेशन अच्छी रखोगे, अपनी बात को कहोगे भी, तो भी ज़्यादा बेटर रहेगा। बात करते हैं फाइनेंस में। फाइनेंस सेक्टर में अगर आप अपकमिंग वीक में इंपॉर्टेंट डिसीजंस ना लें तो ही ज़्यादा बेटर है, बिकॉज अपकमिंग वीक में मुझे फाइनेंसेस के अंदर ज़्यादा स्ट्रेंथ नज़र नहीं आ रही है। ऐसा भी हो सकता है कि आपने पहले जितने भी डिसीजंस लिए थे अपने फाइनेंसेस में, उसमें आपको उतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स ना मिले। बट यहाँ पर एक्सेप्टेंस होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कई बार जब हम कोई डिसीज़न पास्ट में लेते हैं और उनकी फाउंडेशन ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती हैं तो उनके रिस्पॉन्स हमें अच्छे नहीं मिलते। ये हमारा कार्मिक भी हो सकता है, तो उनको एक्सेप्ट कर लेना ही ज़्यादा बेटर रहता है। ओवरऑल गाइडेंस यही है कि जो भी मोमेंट है उसे एंजॉय करिए, इमोशनली सबके साथ कनेक्ट होइए और ग्रेटफुल रहिए हर एक चीज़ के लिए जो आपको मिली है। आपके लिए एक छोटी सी रेमेडी है कि अपकमिंग वीक में अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते हो तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। सो मकर राशि वालों, चलिए जानते हैं अपकमिंग वीक में 15 जून से लेकर 21 जून के बीच में आपकी एनर्जीज़ क्या रहने वाली हैं। मैं आपके लिए 3 कार्ड पुल कर रही हूँ जो आपके लिए जनरल गाइडेंस का कार्ड हैं। अब मैंने आपके लिए निकाला है हेल्थ का कार्ड, करियर, रिलेशनशिप और मनी, और एक कार्ड मैंने आपके लिए निकाला है ओवरऑल गाइडेंस के लिए। तो चलिए जानते हैं अपकमिंग वीक में कैसी एनर्जीज रहने वाली हैं। सबसे पहले मैं बात करती हूँ अगले वीक में स्टार्टिंग में कैसी एनर्जीज है। स्टार्टिंग की एनर्जीज मुझे ऐसी लग रही हैं कि ट्रैवलिंग में थोड़ा ज़्यादा समय व्यतीत करते हुए नजर आ रहे हो, सब चीज़ों को मैनेज कर रहे हो, बैलेंस करके चल रहे हो, आपको पता है क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, और उन सभी चीज़ों को बैलेंस करते हुए आप नज़र आ रहे हो। ट्रैवलिंग भी मुझे नज़र आ रही है। अब बात करते हैं मिड ऑफ द वीक। मिड ऑफ द वीक में हो सकता है कोई नई अपॉर्चुनिटी के लिए आप आगे बढ़ना चाहो, आपको लगे कि ये नई अपॉर्चुनिटी मेरे लिए फेवरेबल हो सकती है, यस हो सकती है, लेकिन बिना उसकी इन्वेस्टिगेशन किए, बिना उसका एनालिसिस किए, बिना उसकी रिसर्च किए अगर आप उस काम में जाओगे तो हो सकता है छोटा मोटा नुकसान हो जाए। तो बेटर यही रहेगा कि उस एरिए में जो भी कोई एक्सपीरियंस पर्सन हो उससे पहले राय ले ली जाए, उससे सजेशंस लिए जाए और पूरा कंसंट्रेशन के साथ उस काम को स्टार्ट किया जाए। एंड ऑफ द वीक एक अच्छा मैसेज आता हुआ नज़र आ रहा है। माइट भी आप किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे हो बहुत देर से, तो वो मैसेजेस आपको आएंगे जिससे आपको हैप्पीनेस फील होगा। अब हम बात करते हैं आपकी हेल्थ के बारे में। हेल्थ में अगर आप थोड़ा सा टाइम मेडिटेशन को देते हो तो आपके लिए हेल्थ वाइज बहुत अच्छा समय रहने वाला है। अगर आप पॉजिटिव सोच रखते हो, हर एक चीज़ के बारे में ज़्यादा ना सोचते हुए सिर्फ एक्शन लोगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ओवरऑल हेल्थ आपकी बैलेंस्ड ही मुझे नज़र आ रही है। अब बात करते हैं करियर में। करियर वाइज मेरे पास थोड़ी सी पॉजिटिव एनर्जीज कम आ रही हैं। माइट भी करियर के अंदर या तो कुछ कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, आर्गूमेंट्स आप ज़्यादा हो सकते हैं आपके ऑफिस प्लेस पे, वर्क प्लेस पे, या फिर आपकी जो बात कही गई है उसके कारण कुछ लोग आपसे अनॉयड हो जाएं या आप किसी ना किसी बात से अनॉयड हो जाओ। तो ऐसे टाइम पर अगर आप एक हेल्दी कम्युनिकेशन करोगे या फिर इग्नोर करोगे, सब चीज़ों को अवॉइड करोगे, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। साथ में आपको खुद से पॉजिटिव डीड्स करनी है, आपको किसी के लिए भी नेगेटिव ना सोचना है ना करना है। अब बात करते हैं रिलेशनशिप वाइज। रिलेशनशिप में आप
थोड़ा सा हो सकता है पास्ट में स्ट्रक फील कर रही हूँ, रिलेशनशिप वाइज भी मुझे आउटकम अच्छा आता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन रिलेशनशिप में आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर पास्ट में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स है, थोड़ा सा अगर पेशेंस रखोगे तो सारी चीज़ें आपकी सॉर्ट आउट हो जाएंगी रिलेशनशिप में, और इसके अलावा थोड़ा सा आपको एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं आपके फाइनेंस सेक्टर में। फाइनेंस सेक्टर में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी के साथ अपने फाइनेंसेस को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हो, और आप जो भी कोई प्लानिंग कर रहे हो वो आपके लिए इन फ्यूचर फ्रूटफुल रहने ही वाली है। वहाँ से आपके फाइनेंस इंक्रीज होते हुए नज़र आ रहे हैं। ओवरऑल गाइडेंस आपके लिए यही है, क्लियरिटी के साथ पूरे हर एक सिचुएशन को एनालाइज करने के बाद अगर आप कोई भी स्टेप लोगे तो डेफिनेटली वो आपके लिए ज़रूर काम करेगा, क्योंकि नेक्स्ट वीक में आपकी स्मार्टनेस, आपकी कम्युनिकेशंस और आपका मैच्योरिटी से लिया हुआ स्टेप आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाला है। आपके लिए सिर्फ एक यही छोटी सी रेमेडी है कि अपकमिंग वीक में अगर आप छोटे छोटे बच्चों को टॉफ़ीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर पाएँ तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। कुंभ राशि वालों, चलिए जानते हैं अपकमिंग वीक यानी 15 तारीख से 21 जून के बीच में आपके लिए कार्ड्स क्या गाइड कर रहे हैं। मैं आपके लिए निकाल रही हूँ 3 कार्ड्स जो आपके लिए जनरल गाइडेंस होगी। अब हम बात करेंगे आपके लिए हेल्थ के, करियर, रिलेशनशिप और मनी के लिए, और एक जनरल ओवरऑल गाइडेंस का कार्ड। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं अपकमिंग वीक में आपकी एनर्जीज कैसे रहने वाली है। अपकमिंग वीक में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लास्ट वीक में आपने जो जो चीज़ों को सोचा था, आपको लग रहा था मैं ये काम कर लूँगा, आपने जो जो प्लानिंग की थी वो प्लानिंग हो सकता है आपके अकॉर्डिंग ना हो पाए। तो स्टार्टिंग के 2 डेज़ यानी 2 डेज़ के अंदर मुझे थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आ रहा है। उन सब चीज़ों में एक चेंज आता हुआ नज़र आ रहा है जो शायद आप उसको एक्सेप्ट ना कर पाओ, आपको ऐसा लगे वो मेरे लिए फेवरेबल नहीं है, जिस कारण मिड ऑफ द वीक में दोबारा से उसको स्टार्ट करना या उसके लिए काम करना आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है। आपको ऐसा लगेगा ये सिचुएशन मेरे फेवर में नहीं जा रही, सभी लोग मेरे अगेंस्ट हैं, मैं बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, बट उसके रिजल्ट्स मुझे नहीं मिल रहे। तो यहाँ सिर्फ एक यही सजेशन है कि आप अगर अपने काम करने का तरीका, आपका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर दोगे तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। बट एंड ऑफ द वीक सेटिस्फेक्शन आएगी। आपने जितनी मेहनत करी है, जो भी उथल पुथल स्टार्टिंग के डेज में हुई है, उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको ज़रूर मिलेंगे। तो पॉजिटिव रहिए पूरे वीक। हेल्थ वाइज मुझे कहीं ना कहीं स्ट्रेस नज़र आ रही हूँ बिकॉज ऑफ दीज टेंशन जो हमने वर्क प्लेस पे देख रहे हैं, या फिर हमें देख रहे हैं कि हमारे अकॉर्डिंग सब चीज़ें नहीं चल पा रही हैं, तो उस कारण कुछ ना कुछ हेल्थ के अंदर डिस्टर्बेंस आ सकती है, ओवर थिंकिंग हो सकती है, स्ट्रेस फील कर सकते हो, या फिर थका हुआ महसूस कर सकते हो। अब हम बात करते हैं आपके करियर में। करियर वाइज सब चीज़ें बहुत ही स्मार्टली मैनेज करते हुए नज़र आ रहे हो, क्योंकि आपके अंदर वो पोटेंशियल है। आपके अंदर पोटेंशियल है कि अगर कोई भी चैलेंज आएगा तो मैं उसको फेस कर लूँगा या कर लूँगी, और उन सब चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से मैनेज कर पाऊँगा, और वो आप करके भी दिखाओगे। बस थोड़ा सा पेशेंस रखना बिकॉज ऑफ स्टार्टिंग की एनर्जीज। अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप में बहुत कुछ चाहते हो, और वो चीज़ें आप बहुत जल्दी चाहते हो, जिस कारण से चीज़ें ख़राब भी हो सकती हैं। अगर आप आर्गूमेंट्स को अवॉइड करते हो, अगर आप हर एक चीज़ को थोड़ा सा लेट गो करते हो, या ये थोड़ा सा पेशेंस के साथ रिलेशनशिप को टैकल करोगे, तो वो भी आपके ठीक होते हुए नज़र आ रहे हैं। फाइनेंसेस वाइज मेरे पास बहुत अच्छी एनर्जीज आई हैं जो ये कह रही हैं फाइनेंसेस आपके हिसाब से मूव करेंगे। हो सकता है पहले आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया हो, उसका आपको आउटपुट बहुत अच्छा मिल जाए, या अपकमिंग वीक में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो वो आप कर पाओ, या फिर इन फ्यूचर में उसके लिए आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स ज़रूर मिलेगा। ओवरऑल गाइडेंस यही है कि अगर कोई चीज़ पुरानी छूट रही है तो उसको जाने दो, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को, नए रास्तों को आप एक्सेप्ट करो और उनके अकॉर्डिंगली आगे बढ़ो। सो मीन राशि, चले जानते हैं अपकमिंग वीक में यानी 15 तारीख से 21 जून के बीच में कार्ड्स आपको क्या सजेस्ट कर रहे हैं। मैंने आपके लिए निकाले हैं 3 कार्ड्स जो आपके लिए जनरल गाइडेंस के कार्ड्स हैं, और मैंने अब आपके लिए निकाले हैं हेल्थ के लिए,
करियर के लिए, रिलेशनशिप के लिए और मनी के लिए। और एक कार्ड मैंने अपने लिए निकाला है ओवरऑल गाइडेंस। तो चलिए जानते हैं कैसा रहने वाला है अपकमिंग वीक। अपकमिंग वीक में स्टार्टिंग में मुझे कुछ ट्रैवलिंग करते हुए नज़र आ रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप ट्रैवलिंग करते हो तो उससे आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। ओवरऑल देख रही हूँ तो हर चीज़ को मैनेज करते हुए नज़र आ रहे हो। यू नो व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ राइट, और उसी के अकॉर्डिंग आप एक अच्छा पाथवे चूज़ कर रहे हो और उसी के अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ते हुए भी नज़र आ रहे हो। अब हम बात करते हैं मिड ऑफ द वीक। मिड ऑफ द वीक ऐसा लग रहा है कि सब चीज़ें आपके फेवर में हैं, आपके पास सब चीज़ें अवेलेबल हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग आप अपने काम को एग्जीक्यूट भी कर पा रहे हो। डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके पास हैं। जो जो चीज़ें आपकी रिक्वायरमेंट है आपको अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल करने के लिए, वो मिड ऑफ द वीक में आपके पास सब अवेलेबल होंगी। बस आपको देखना है, आपको उन सब चीज़ों को समझना है। एंड ऑफ द वीक क्लियरिटी के साथ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। मैच्योरिटी के साथ अपने इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेते हुए नज़र आ रहे हो, जो आपको एक बहुत अच्छा टर्न देगा। अब हम बात करते हैं हेल्थ की। हेल्थ में अगर पास्ट के अंदर कोई भी इशू था रिलेटेड टू योर हेल्थ, आपकी हेल्थ में कोई भी डिस्टर्बेंस चल रही थी या आप खुद से ही फील कर रहे थे, वो अपकमिंग वीक में सॉर्ट आउट होती हुई नज़र आ रही है। सपोर्ट भी नज़र आ रही है, क्लियरिटी भी नज़र आ रही है। हेल्थ वाइज मेरे पास पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं। अब बात करते हैं आपके करियर में। करियर में मूवमेंट की ज़रूरत है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, प्लानिंग्स हैं, स्ट्रैटेजीज़ हैं, लेकिन आप मूवमेंट नहीं ले रहे हो। अगर आप मूवमेंट नहीं लोगे तो आप अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाओगे। तो मूवमेंट्स लेना यानी उनके लिए एक्शंस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिलेशनशिप वाइज अगर आर्गूमेंट से अवॉइड कर रहे हो, पॉजिटिव अप्रोच रख रहे हो, थोड़ा सा रिलेशनशिप में पेशेंस रख रहे हो, टाइम दे रहे हो, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। रिलेशनशिप में मुझे एक चीज़ और दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि फास्ट ड्राइविंग कर रहे हो अपनी फैमिली के साथ, तो अगर आप उस चीज़ को अवॉइड करोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। फाइनेंसेस वाइज एक नई अचीवमेंट नज़र आ रही है। जो भी टारगेट्स है वो कंप्लीट होते हुए नज़र आ रहे हैं। फाइनेंसेस में गेन्स नज़र आ रहे हैं। अगर अपकमिंग वीक में कहीं फाइनेंस में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो वहाँ पर भी आप इजीली कर सकते हो, कोई इश्यूज़ नहीं है। आपके लिए ओवरऑल गाइडेंस के लिए सिर्फ एक ही कार्ड आया है कि कुछ ना कुछ अगर मिस हो रहा है, कोई ना कोई लाइफ के अंदर चेंज आ रहा है, तो उसको एक्सेप्ट कर लेना। क्योंकि एक चेंज मुझे नज़र आ रहा है जहाँ पर आपके लिए हो सकता है कि फाइनेंसेस में कोई टर्न आए या आप खुद से फील करो कि मेरा बहुत नुकसान हो गया, मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा, मैं एक नेगेटिव जोन में जा रहा हूँ। तो उस नेगेटिव जोन से बाहर आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एनर्जीज़ हैं आपके पास, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास, लेकिन उसको आपको अवेल करना है। उस तरफ आपको अपना माइंड डाइवर्ट करना है पॉजिटिव अप्रोच के साथ। अगर आप इतना करते हो तो यस डेफिनेटली सब चीज़ें ठीक होंगी। आपके लिए सिर्फ एक ही रेमेडी है कि आप जो भी काम स्टार्ट करो अपकमिंग वीक में, वहाँ पर गणेश जी भगवान की आराधना ज़रूर करिए या ओम गणपतये नमः का जाप ज़रूर कीजिए। तो ये था हमारा अपकमिंग वीक का राशिफल। अगर